मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 102 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का कल भी अपन ने व्याख्यान सुना और थोड़ी चर्चा आज भी गुरुदेव श्री ने इसमें ली है, तथा साथ ही इसमें उत्तम संयम धर्म की चर्चा भी आई और 103 गाथा का भी प्रारंभ आज स्वाध्याय में आ गया है, जिसका विवरण अपने को कल की चर्चा में मिलेगा 103 गाथा का। तो अभी अपन 102 में जो विषय थोड़ा अच्छा आया भावार्थ में से, उसको देखते हैं। 337 पेज है। यहाँ कहते हैं कि सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, वही उपादेय है। ये विषय चल रहा है 99 नंबर की गाथा से कि जो आत्मा को जानता है वह सारे जगत को जानता है। यानी आत्मा को जानने में ही स्वस्वरूप और जगत भर जानने में आ जाता है। इसलिए जानने योग्य यदि इस जगत में कोई है तो वह अपना निज आत्म तत्व है। और उसी बात को 103 गाथा में कहा कि उसको स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से जानो। अभी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ कहा सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, वही उपादेय है। राग विकल्प से, दया दान व्रतादि विकल्प से भिन्न ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान, वही आत्मा को, फिर डैश लगा के लिखा सम्यक दृष्टि को उपादेय है। ये दो बातें कही। तो साहब सम्यक दृष्टि को उपादेय होगा, हमको तो व्रतादि उपादेय हैं। अभी ऐसा किसी को भ्रांति रूप विचार उठ सकता है कि देखो शास्त्र में भी कहा कि सम्यक दृष्टि को रागादि विकल्प से रहित ज्ञाता दृष्टा भगवान उपादेय है, सम्यक दृष्टि को उपादेय है, ज्ञानी को उपादेय है। हम तो अज्ञानी हैं, हमको तो अभी व्रतादि ही उपादेय हैं। ऐसा किसी को भ्रांति पूर्वक विचार, भ्रांति रूप विचार उत्पन्न हो सकता है। तो समझना यहाँ ये हाइफन है ना बीच में डैश, इस एक तरफ लिखा है आत्मा को, दूसरी तरफ कहा सम्यक दृष्टि को। इसका अर्थ समझना कि आत्मा जो कि ज्ञाता दृष्टा है,
आत्मा जो कि स्वयं पर पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा है वही उपादेय है। ये तो पहली बात हो गई। आत्मा वही आत्मा को यानी प्रत्येक प्राणी को वही उपादेय है। पर उपादेय होता है कब? कि जब दृष्टि सम्यक हो तब। इसलिए उसको अर्थात रूप से यहाँ कहा सम्यक दृष्टि को उपादेय है। ख्याल में आई बात? आत्मा तो प्राणी मात्र को यह ज्ञाता दृष्टा नित्यानंद जो अपना ज्ञायक तत्व रागादि विकल्पों से त्रिकाल भिन्न रहने वाला यह परमात्म भाव ये प्राणी मात्र को उपादेय है। किस प्रकार उपादेय है? कि स्वयं संवेदन ज्ञान में जानने और आराधने के लिए उपादेय है। तो किसको उपादेय हुआ? कि जिसकी दृष्टि सम्यक परिणमित हुई उसको उपादेय हुआ। तो इसमें ये भी कह दिया कि सम्यक दृष्टि को उपादेय है, माने दृष्टि के सम्यक पने द्वारा इस ज्ञाता दृष्टा आत्मा को उपादेय करो, रागादि से नहीं। ये अर्थ आया इसका। उपादेय अर्थात आदर करने योग्य, ग्रहण करने योग्य वह है। बाकी व्रत तप के विकल्प हैं, वे भी आश्रव हैं, वे आदरणीय नहीं। समझ में आया भाई? मार्ग तो ऐसा है। अतीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु ये बाह्य वस्तु की सुंदरता में आकर्षित हो जाता है। अब देखो अपनी कहाँ कमजोरी हो रही है, हम कहाँ मात खा रहे हैं। हम ये जिनेंद्र परमात्मा की उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट बात, सर्वोत्कृष्ट तत्व की सुनने पर भी हम कहाँ मात खा जाते हैं, हम कहाँ समझो गड़बड़ कर जाते हैं। वो बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखना, सबकी बात है, आपकी हमारी सबकी बात है। देखो, अतीन्द्रिय आनंद का कंद प्रभु जो प्राणी मात्र को ग्रहण करने के लिए, आदर करने के लिए, आराधन करने के लिए जो उपादेय है उसको छोड़कर बाह्य वस्तु की सुंदरता में आकर्षित हो जाता है, उसमें आत्मा के आनंद का घात हो जाता है। अभी चलती ना बात, गुरुदेव कभी कभी लेते हैं, अभी नीचे ही ले रहे थे मलुकचंद भाई, घड़ी का कारखाना, 1 किलो सोना, घड़ियों की पॉलिश में 1 किलो सोना रोज खर्च करे। अपने को इस बात में ऐसी महिमा चढ़ जाए, ओह 1 किलो सोना तो कितनी घड़ी बनती होंगी, और एक घड़ी पे 10 रुपये भी कमाता होगा तो कितनी कमाई होगी। इसमें ऐसा चकरा जाता है कि ये ज्ञाता दृष्टा अपना चैतन्य परमात्मा जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, इसकी बेकदरी होती है और आनंद का घात होता है। अपनी सबकी बात है ना, जरा कोई बात चले तो एकदम उसमें इसको बहुत विस्मय लगता है, ऐसा अच्छा ऐसा। और ये प्रवचन 1970 का, आज से 50 वर्ष पहले का, 52-53 वर्ष पहले। तब मलुकचंद भाई के एक लड़के पर 5 करोड़ रुपए, ओहो हो। वो बाह्य की सुंदरता में आकर्षित हो जाता है। अभी की बात बता, अभी उनका लड़का साहब ऐसा फलाने फलाना 1.5 करोड़ का पैकेज है, ओहो हो 1.5 करोड़। ऐसा लगे इसको कि पता नहीं इसने
दुनिया का सम्राट बन गया, क्या हो गया ये? उनने साहब 40 करोड़ की तो कोठी बनाई है और उसमें 10 करोड़ तो फर्नीचर में खर्च किए। इसको तो देखने भी नहीं मिली, ये सुनने में ही इतना मस्त हो जाता है। फलाने ने यूं किया, उनकी शादी में, अभी वो एक सहारा, श्री सहारा कौन था वो, लड़के की शादी में 500 करोड़ खर्चा किया। विस्मय होता है, विस्मय। और लड़के आए नहीं। दशा दुनिया की बहुत खराब है। ये चैतन्य तत्व तुम निगोद में रहे तब भी ये साथ रहा, और त्रस में आए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कहीं आए। अभी संयम धर्म की जो पद्मनंदी पंचविंशति की गाथा में एक चर्चा बहुत अच्छी आई है, अभी पढ़ेंगे अपन। तो वहां ये चैतन्य भगवान प्रभु ईश्वर ये सदा साथ रहा। धन दौलत तो कभी आई कभी गई। अपने ही फ्लैशबैक में मुकेश भाई, ये जीव राजा हुआ। अभी तो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक मजूरी करे तो कमाए। जब ये राजा हुआ तो कुछ करता नहीं था और ढेर लगा था, लेकिन गए, चला जाता है। वो तो संयोग है ना, संयोग छूटता ही है। संयोग जो मिलता है वो छूटता ही है। और ये असंयोगी तत्व सदैव अपने साथ अपने अनंत गुण वैभव से, अपनी अनंत सामर्थ्य से सदा काल विद्यमान विराजमान है। महिमा करना है तो इसकी करो। ये गुरुदेव देखो कितनी अच्छी बात कही। ये तो थोड़ी अपनी अपन कहाँ मात खा रहे हैं, कहाँ अपनी चूक हो रही है। देखो, भगवान अतीन्द्रिय आनंद प्रभु अपने आनंद की अर्पणता छोड़कर बाह्य की अनुकूल सुंदर आकर्षण वाली चीज में, पूरी बात सुनना ध्यान से, बाह्य की अनुकूल सुंदर आकर्षण वाली चीज में उल्लसित वीर्य होकर सुंदरता में घुस जाता है। उल्लसित वीर्य यानी पूरा उसमें रुचि का, महिमा का जोर दे करके चला जाता है। एक तो सामान्य जानना होता है, सामान्य, जैसे अभी क्रिकेट हो रही थी ना, तो अब कोई को क्रिकेट की बहुत रुचि हो तो उसे तो गेंद प्रति गेंद में क्या हो रहा है, उसका एक ये क्यों कर दिया और इसको क्यों बुलाया और इसको क्यों भेजा और यूँ हो गया। और एक सामान्य जानकारी रखने वाले को मालूम पड़ गया कि हार गए अथवा जीत गए, तो अब इसमें उल्लसित वीर समझाना, बस और कोई बात नहीं। दुनिया के बहुत प्रसंग जानने में आते हैं, उनमें जान लेना, जानना स्वभाव है और जानने का विषय बन जाता है, जानना हो जाता है। लेकिन उल्लसित वीर्य से उसमें जो सुंदरता में, अनुकूलता में घुस जाता है तो आत्मा के आनंद का अनादर होता है। समझ में आया? अब देखो क्या कहते हैं, सुंदर नाथ तो स्वयं आत्मा है। जगत में सुंदर से सुंदर यदि कोई है तो यह आत्मा है। कहते हैं ना, उसमें भक्तांबर स्तोत्र में आता है कि जगत के जितने उत्कृष्ट परमाणु थे वे सब आपकी देह में आ गए। अरे वे तो परमाणु हैं, उनकी सुंदरता का स्वरूप भी उनकी देह में कहा। आदिनाथ भगवान की स्तुति है ना,
तो आदिनाथ भगवान की देह की बात करी है। अरे यह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट सर्व सुंदर पदार्थ है। प्रत्येक जीव का आत्मा सर्व सुंदर पदार्थ। परमाणु सुंदर असुंदर, ये परमाणु की तो ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा उसका स्वभाव है, सुंदर असुंदर होना। हीरा होता है ना, छोटा हीरा बड़ा हीरा, उसमें से निकला परमाणु विष्ठा में चला जाए और विष्ठा का परमाणु हीरे में आ जाए, ये तो परमाणु का खेल है। ये तो उसकी स्कंदरूप अवस्था को अपन सुंदर असुंदर कहने का एक व्यवहार है। दरअसल में सुंदर कौन है मुन्ना लाल जी, बताओ आप। जगत में सबसे सुंदर यह मेरा निज गायक भगवान। सुंदर नाथ तो स्वयं आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सुंदर स्वरूप प्रभु आत्मा है। उसकी सुंदरता की अनुभव दृष्टि छोड़कर बाह्य पदार्थ की सुंदरता में लुभा जाता है, वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कहा था सम्यक दृष्टि को उपादेय है। आया था ना ऊपर। अभी अपन 103 गाथा पढ़ते हैं और फिर इसके बाद संयम धर्म की चर्चा लेंगे। पेज 340 देखो। अपु विपरो विव्याणै जेमाप्येम मुणीण सोणीय अप्पा जानितु हम जोई राण बलीण। पदार्थ जाने जाते हे योगी उस निज स्वरूप को ज्ञान शक्ति से तुम जानो। है ना, देखो योगेंद्र देव ने क्या शब्द लिया। अपन मूल सूत्र है ना, दोहा सूत्र। सोणीय अप्पा जानी तो हम जोई राण बलीण। सो यानी जो आत्मा स्वयं, जिसको जानने से स्वयं पर सभी पदार्थ जाने जाते हैं, ऐसा सोणीय अप्पा जानी। सो इस निज आत्मा को जानो। तुम योगी कैसे जाने प्रभु? राण बलेण, ज्ञान के बल से। ज्ञान के ये बात इतनी सा एक ये दो शब्दों का छोटा सा वाक्य राण बलीण, ये पूरा समझो हमारे लिए ऐसा रास्ता एकदम आलोकित कर दिया कि कोई राग से, शास्त्र अभ्यास से, उपदेश के द्वारा, जिनेंद्र परमात्मा की कृपा से, आचार्य भगवंतों की मेहरबानी से यह आत्मा जानने में आएगा कि नाना सुनो, अपने निज आत्मा को जानो प्राण बलेन, ज्ञान के बल से, स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से। और कोई रीति इस जगत में इस निज चैतन्य परमात्मा को जानने की न थी, न है, न होगी। गजब बात है। देखो, इसकी तो उत्थानिका में ही ये बात कही। आगे माने इस आगे जो सूत्र है 103 प्रथम महाधिकार का 103 नंबर का सूत्र, उसमें कहा कि जिस आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से जान। प्रश्न आता है ना, देखो साहब हम तो बहुत थक गए हैं संसार से,
और संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप और धर्म करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि हम क्या करें। पूछते नहीं? पूछते। कोई महापुरुष मिले, कोई ज्ञानी मिले, कोई मुनि भगवंत मिले, तो अपन यही तो पूछेंगे, साहब हमें आप बताओ कि क्या करना है। हम इस संसार से थक गए हैं और हम अपनी परिणति में धर्म प्राप्त करके इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। सो प्रभु हमें कृपया करके मार्ग बताइए कि हमें क्या करना है। तो वहाँ से जवाब आता है। योगेंद्र देव प्रभाकर भट्ट को जवाब कहते हैं। तो हम सब प्रभाकर भट्ट ही हैं। वे तो मुनिराज थे और योगेंद्र देव से प्रश्न किया, लेकिन वे सब प्रश्न हमारे प्रश्न हैं। इसलिए क्या कहा? स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से जानो। और कोई रीति नहीं है। देखो, शास्त्र ज्ञान के बल से जानो लिखा है क्या? उपदेश ज्ञान के बल से जानो लिखा है क्या? दिव्य ध्वनि के ज्ञान के बल से जानो लिखा है क्या? व्रतादि के विकल्प के बल से जानो यह लिखा है क्या? गुरु की सेवा उपासना बैया वृत्ति के बल से जानो ये लिखा है क्या? तो फिर योगेंद्र देव ने क्या लिखा है? 1500 वर्ष पहले हुए हैं योगेंद्र देव इस भारत भूमि पर। क्या लिखा? स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से जानो। शास्त्र ज्ञान से क्या होगा कि स्वयं संवेदन करना है, ये मार्ग मिलेगा। ये शास्त्र ज्ञान हो रहा है ना, तो इसी में मालूम पड़ा कि जानना है एक इस आत्मा को, जिस आत्मा के जानने से स्वयं पर सभी पदार्थ जानने में आते हैं। तो इसको जानना है तो साहिब कैसे जाने कि शास्त्र ज्ञान से नहीं जान सकोगे। स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से जानो। स्वयं संवेदन ज्ञान कैसे होगा प्रभु? कि स्वरूप के आलम्बन में स्वरूप को विषय बनाकर वर्तने वाले ज्ञान में जो इस द्रव्य अभेद अखंड स्वभाव को विषय बनाओगे, तो उस उपयोग में ज्ञान की दशा में यह आत्मा स्वरूप संवेदन रूपता से प्रकट हो जाता है। यानी इसके अनंत गुणों की सामर्थ्य का निर्मल भाव संवेदन में आता है। उससे तुम ये जानो कि मैं आत्मा हूं। उत्थानिक आवे कितना हो, पूरी बात ही कह दी है दरअसल। तो यही है, और कोई रीति नहीं है, कोई रीति नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा, आचार्य भगवंत मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा और शास्त्र, ये सब हमें किसका आलम्बन लेना है ये बताते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि हमारा आलम्बन छोड़ो। देव, गुरु और शास्त्र ये बताते हैं कि देव का, गुरु का, शास्त्र का आलम्बन छोड़ो और अपने निज ज्ञायक भगवान का आलम्बन करो, ये बताते। और एकमात्र यही सुखी होने का उपाय है। देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। एन आत्मना विज्ञातेन, जिस आत्मा को जानने से, आत्मा अपि परह अपि, आप और पर सब पदार्थ विज्ञायते जाने जाते हैं, तम निजात्मानम योगिन त्वयं ज्ञान बलेन जानीहि। उस अपने आत्मा को हे योगी तू
आत्मज्ञान के बल से जानो। ज्ञान बलेन, अपन ने पढ़ा राण बलेन, जो शब्द प्राकृत के दोहे में आया, राण बलेन संस्कृत में आया, ज्ञान बलेन हिंदी आया, आत्मज्ञान के बल से। भावार्थ यहाँ पर यह है कि रागादि विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा, लो पहले तो निज आत्मा को आधी पंक्ति में 4, 5, 6 शब्दों से उसको परिभाषित कर दिया। निज आत्मा को कैसे क्या कहा कि रहित और सहित की पद्धति से बताया। रहित और सहित अनेकांत से बताया ना। रागादि विकल्प जाल से रहित और सदा आनंद से सहित, स्वभाव से, आनंद स्वभाव। तो आनंद स्वभाव जो निज आत्मा, उसके जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं। 99 नंबर से बात चल रही है। जो अपने आत्मा को जानता है वह समस्त जगत को जानता है। उसके 4 बोल आए थे। द्वादशांग के फल रूप अपने आनंद को आनंद रूप जानने से अन्य सब पर हैं तो वे पर रूप से जाने जाते हैं। अपने भावश्रुत ज्ञान में व्याप्ति ज्ञान से आत्मा को आत्मा और अन्य को अनात्मा रूप जानकर सारा जगत जाना जाता है। और इसी आत्मा की उग्र आराधना से प्रकट केवल ज्ञान में सारा जगत प्रत्यक्ष जानने में आता है। 4 बोल आए थे। तो वही विषय चलता आ रहा है। तो उस विषय पर से ये नक्की हुआ कि ये जो निज आत्मा है, इसे जानने से निज और पर सब जानने में आते हैं। ये फलित हुआ कि नहीं? इतनी चर्चा जब अपने पास आई 99, 100, 101, 102, 4 गाथाएं, उसमें क्या फलित होकर के आया कि भैया इस निज आत्मा को जो जानता है वह सारे जगत को जानता है। तो निज आत्मा जिसके जान लेने से निज और पर सब जाने जाते हैं, है ना? जो आत्मा अपने अनुभव में स्वयं संवेदन में जानने में आता है तो सारा जगत जानने में, निज पर सभी पदार्थ जानने में आते हैं। तो फिर क्या करना कि इसी को जान लो, इसी को जान लो। पूरे जगत को जानते कि जानने की आकुलता व्याकुलता करने की जरूरत नहीं है। एक अपने गायक भगवान परमात्मा तत्व को जान लो तो क्या होगा कि आनंद का संचेतन होगा, आनंद का संवेदन होगा, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा। और वह आनंद यह कहता हुआ, यह आस्वादित, उस आस्वादन में यह बताता हुआ उदित होता है कि आनंद है सो आत्मा है, बाकी सब जगत अनात्मा है। तो क्या करना चाहिए? अपने सामने समझो अपनी वो चलती हो विचार विमर्श, तो उसमें जब यह बात नक्की हुई कि एक निज आत्मा को जानने से स्वयं पर सब जाने जाते हैं, सब जानने में आ जाते हैं। लिखा ना विज्ञायते, आत्मा अपि परः अपि विज्ञायते, सब स्वयं पर पदार्थ जाने जाते हैं। तो फिर क्या करना भाई? निर्देश भाई बताओ। अब इतना अपने सामने सब मामला आ गया कि एक निजात्मा को जानने से स्वयं पर सब पदार्थ जानने में आ जाते हैं। तो अब क्या करना महावीर भाई बताओ? आत्मा को जानो, सीधा जवाब है। अब उलझन कहाँ है? अभी जानो अभी जानो। कैसे जानो? ज्ञान बलेन, ज्ञान बलेन। शास्त्र से जानो ना, उपदेश से जानो कि ना, भगवान की दिव्यधनी से जानो कि नहीं।
राग से जानो के कैसी बात करते हो, राण बलीन। ये कोई शब्द गजब का डाला योगेंद्र देव ने। देखो क्या कहते हैं, इसलिए हे योगी, हे ध्यानी, तू उस आत्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस के आस्वाद से जानो। विधि भी बताई, पहले कहा कि जानो, तो विधि भी बताओ साहब कैसे जाने। तो देखो, वीत राग यानी राग रहित, निर्विकल्प यानी विकल्प रहित, ठीक है ना। स्वयं संवेदन ज्ञान की भावना, भावना माने परिणमन, यानी अपने उपयोग में रागादि विकल्प के भाव से रहित अपने उपयोग को, तो रागादि विकल्प से रहित उपयोग कैसे हो सकता है कि ये उपयोग जब पर पदार्थों और पर भावों को विषय करता है तो रागादि भाव और विकल्प उत्पन्न होते हैं, और जब यह अपने निज आत्म तत्व अभेद अखंड एक सामान्य सदृश स्वरूप ध्रुव स्वरूप इस ज्ञायक भगवान को विषय करता है तो राग भी उत्पन्न नहीं होता, विकल्प उत्पन्न नहीं होते। तो वह उपयोग कौन सा उपयोग कहलाया कि वीत राग निर्विकल्प उपयोग। कैसे कि जो उपयोग मन इंद्री के आलम्बन को छोड़कर सीधा अपने अभेद अखंड एक रूप स्वरूप ज्ञायक भगवान को विषय करके प्रवर्तता है, वह उपयोग वहाँ राग और विकल्प की उत्पत्ति उत्पन्न न होने से वीत राग निर्विकल्प उपयोग होता है। तो ऐसे उपयोग में परिणमन करके भावना से, भावना माने उस रूप भुवन करके परिणमन करते, तो ऐसे परिणमन में स्वयं संवेदन ज्ञान वर्तता है। राण बलेन स्वयं संवेदन ज्ञान वर्तता है। कैसे उपयोग में, सब बात आ गई खुलासा। कैसे उपयोग में कि ये शास्त्र आदि में जो उपयोग लगता है उसमें इंद्रिय आदि निमित्त है, मन आदि निमित्त है। इन सबका आलंबन छोड़कर उपयोग सीधा इस एक रूप सदृश अभेद अखंड ज्ञायक भगवान को विषय करे तो उस ज्ञान की परिणति में राग विकल्प उत्पन्न नहीं होते होने से वह ज्ञान स्वरूप संवेदन रूप परिणमित होता है। जानना ही नहीं होता, प्रति समय इस ज्ञान में जानना और वेदना दो धर्म एक साथ प्रवर्तते हैं, वर्तते हैं। तो स्वयं संवेदन ज्ञान हुआ, तो स्वयं संवेदन में कैसा वेदन हुआ कि परमानंद सुख रस के आस्वाद रूप। लिखा है इसमें महाभारतकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज 11वीं शताब्दी में हुए। परमानंद सुख रस का आस्वाद होता है किसमें? जो उपयोग चैतन्य स्वरूप को विषय बनाकर प्रवर्तित हो, उस स्वयं संवेदन रूप प्रवर्तित उपयोग ज्ञान दशा में आस्वादन आता है। कैसा? कि परमानंद सुख रस का। तो उससे क्या हो जाता है कि उससे पता लग जाता है कि ये आत्मा है। ख्याल में आई बात? ज्ञान लक्षण से उपयोग अपने अभेद स्वरूप को लक्षित करता है
और लक्षित करने से वहाँ जो प्रगट अतीन्द्रिय आनंद परमानंद स्वरूप सुख का जो आस्वादन रूप स्वाद रूप भाव है वो घोषणा करता है कि ये गायक भगवान है। क्योंकि जब तक राग रूप कलुषितता का वेदन है, इसका मतलब कि आत्मा का संचेतन ये नहीं है। मंद से मंद कषाय हो, लेकिन कषाय का स्वाद कलुषितता का ही होता है, उसमें आनंद हो ही नहीं सकता। अर्थात अब उसी को और स्पष्ट करने के लिए टीकाकार आचार्य कहते तन्मयी होकर अनुभव कर। तन्मयी का अर्थ समझ गए? उसमयी होकर, उस रूप परिणम कर। राग रूप, विकल्प रूप, पर रूप, निमित्त रूप, पर्याय रूप नहीं, उस चैतन्य तत्व रूप परिणम करके उसमयी होकर अनुभव कर। फिर कहते हैं स्वयं संवेदन ज्ञान, आप से अपने का अनुभव करना, ये ही सार है। ये ही द्वादशांग का सार है। ये ही इस नरभव की प्राप्ति में करने योग्य एक यही सारभूत कार्य है। ऐसा उपदेश देखो नीचे क्या लिखा, श्री योगींद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को दिया। तभी तो ऐसे हे योगी हे ध्यानी मुनिराज थे प्रभाकर भट्ट, भावलिंगी संत। उनको वो प्रश्न किया, आपस में चर्चा करें तो क्या करें, प्रश्न किया और उसके उत्तर स्वरूप ये अपने को कोई अद्भुत चीज अपने सामने आ गई, जिसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। अब देखो उत्तम संयम धर्म की चर्चा अपन देखते हैं। जहाँ से प्रवचन प्रारंभ हुआ वहीं आते हैं। 334 पेज। देखो संयम की परिभाषा देखते हैं पहले। उत्तम संयम है ना, तो उत्तम शब्द तो सम्यक दर्शन का सूचक है, ये बात तो स्पष्ट है अपन सभी को। अब संयम में भी सम्यक दर्शन शामिल है। उत्तम शब्द तो सम्यक दर्शन का सूचक है, ये बात तो ठीक है, पर संयम शब्द में सम्यक दर्शन शामिल है। वो कैसे कि वो सुनो। जिसका चित्त, ये पद्मनंदी पंचविंशति की गाथाओं के आधार से चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव, कि सम अर्थात सम्यक दर्शन सहित संयम, संयम का वो हिस्सा करो, उसमें विच्छेद करो, संधि विच्छेद शब्दों का। सम धन यम हो गया। सम यानी सम्यक दर्शन और यम यानी कि नियम। ठीक, अभी देखो, सम अर्थात सम्यक दर्शन सहित जिसे आत्मा के आनंद का अनुभव हुआ हो, उसमें प्रतीति जो सम्यक दर्शन हो उसे सम कहा जाता है। सा पे बिंदी लगाए ना, तो सम, वो यम के साथ मिलाया तो बिंदी लग के, तो ऐसे लिखो तो स और आधा मा सम। सम। अब दूसरा शब्द क्या है संयम में? यम। यह सम उपरांत, सम्यक दर्शन उपरांत, अपने स्वरूप की प्रतीति के उपरांत अंतर में आनंद में लीन है जिसका चित्त, तो आनंद में लीन रहना ये यम। एक बहुत अच्छी चर्चा इसमें ली है गुरुदेव ने, आएगी अभी नहीं। पहले मैं इसलिए नहीं कहता, फिर वो जब आती है तब फिर उसका वो यह सम उपरांत अंदर आनंद में लीन है, इंद्रियों के विषयों से हटकर, छह काय की हिंसा से हटकर
अरे 6 काय की दया के विकल्प से भी हटकर, बोलो साहब। अभी संयम के चर्चा चले, संयम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, यही बात आएगी। संयम कितने प्रकार का? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, 2 प्रकार का है। 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव प्राणी संयम, और 5 इंद्रिय के विषयों से चित्त को संकुचित करके रखना, ये या 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं चित्त का जाना, सो इंद्रिय संयम हो गया संयम। अरे ये संयम है नहीं, सम धन यम, सम्यक दर्शन सहित स्वरूप के आनंद में लीन होने वाले संयमी को बाह्य में ऐसा संयम होता है तो इसको संयम कह देते हैं। संयम तो स्वरूप में लीन होने को संयमित बोलते हैं ना। संयमित शब्द तो अपनी लोक की भाषा में है ना, शास्त्र का शब्द है, तो लोक में भी ये शब्द प्रयुक्त होता है। अपने जीवन को संयमित करो, अपने भोजन को संयमित करो। डायबिटीज हो जाए तो डॉक्टर के हम चार्ट देंगे, संयमित करो। तो संयमित करो तो कहाँ संयमित होकर, ये धर्म मार्ग में संयमित होकर जाना कहाँ? एक विकल्प छोड़कर दूसरे में जाना, ये वीतराग कहते नहीं। वीतरागी भगवान तो कहते हैं कि राग विकल्प से हटकर इस वीतराग स्वरूप में आना। बीच में राग मंदा होता हुआ आएगा, वहां ना रुक जाना, यहां आना। और हम क्या करते हैं कि वो तीव्र कषाय के भाव से कदाचित छूटते हैं और मंद कषाय के भाव में आकर के अपने को कृत्य समझते हैं, हमारा काम तो हो गया। देखो इसको 3 लाइन पढ़ो। देखो, इंद्रियों के विषयों से हटकर, 6 काय की हिंसा से हटकर, अरे 6 काय की दया के विकल्प से भी हटकर अंतर में यम अर्थात लीन होना। संयम 3 शब्द हैं। सम अर्थात सम्यक दर्शन सहित, जिसे सम्यक दर्शन अनुभव नहीं, उसके व्रतादि को संयम नहीं कहा जाता। लो बोलो, बाह्य में 5 महाव्रत 28 मूल गुण का यथोचित आगमोक्त, आगम में कहे अनुसार पालन होता दिखाई देता हो, किंतु सम्यक दर्शन नहीं, तो उसे संयम कहना कि नहीं कहना? अरे साहब, व्यवहार संयम तो कह दो कि व्यवहार संयम भी निश्चय संयमी के इस परिणमन को कहते हैं। क्यों कि व्यवहार का जन्म निश्चय के बिना ऐसा ही थूता नहीं हो जाता है। बर नहीं हो तो भीड़ को बारात नहीं कहते हैं, और बर हो तो बारात में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो गया हो धोखे धड़के में, तो भी बारात कहलाता है। होता है कि नहीं? दूल्हा हो घोड़ी पर और अपने 100-200 बाराती हों, उसमें 10-20 लोग कोई और भी आके मिल गए हों, तो वो बाराती कहलाएंगे। लेकिन दूल्हा ही ना हो और एक ही परिवार के 100 व्यक्ति हों, तो भी भीड़ है। जिसे सम्यक दर्शन अनुभव नहीं, उसके व्रत आदि को संयम नहीं कहा जाता। सूक्ष्म बात है भाई। सूक्ष्म क्या हो गया इसमें? सूक्ष्म क्या हो गया? सूक्ष्म ये हो गया कि ये ऐसे स्वीकार नहीं होती, इसलिए सूक्ष्म है। देखो, जिसका चित्त नीचे इसी पेज पर, जिसका चित्त जीवों की दया से भीगा हुआ है। फिर 2 पंक्ति छोड़ दी,
नीचे पढ़ लेंगे उसी बात को। ऐसी जीवों की दया से भीगा हुआ है, मुनिराज की तरफ से बात है, मुनिराज की मुख्यता से। क्यों कि ये जो धर्म के 10 लक्षण कहे वे मुनिराज की भूमिका में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन की दशा और एक संजुलन कषाय का उदय है, उसमें इस प्रकार का व्यवहार, और 3 कषाय के अभाव में स्वरूप संयमन आदि की वृत्ति उनको प्रवर्तित है, जाजल्यमान है, जारी है निरंतर, ऐसे समझना। तो मुनिराज की तरफ से बात है, मुनिराज की बात है। देखकर चल, तो जो ईर्या, भाषा, ऐषणा आदि 5 समितियों का पालन करने वाला है, देखकर चलना, सत्य भाषा, सर्वज्ञ कहते हैं वैसी भाषा, सत्य बोलना, ऐषणा माने निर्दोष आहार पानी, उसके लिए पानी की बूंद भी बनी हो तो ले नहीं, पानी की बूंद ये कैसे पता चले कि उसके लिए बनी कि नहीं बनी? अरे मुनिराज के निमित्त से घर में पानी छानकर प्राशुक करना, उबालना, ठंडा करना, रखना, ये सब का दोष मुनिराज पर आता है यदि वे लें तो। कैसे मुकेश भाई? कि मुनिराज 5 पापों के 9 कोटि से त्यागी है, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से। तो जो उनके लिए, उनके निमित्त से पानी गरम करना, ठंडा करना, उनके लिए कोई आहार की वस्तु तैयार करना, तो आहार की वस्तु तैयार करने में, पानी गरम ठंडा करने में हिंसा है कि अहिंसा है? पहले तो इस पे विचार करो। हिंसा है ना? और मुनिराज के निमित्त से हो और मुनिराज उसका सेवन करें तो वह उस हिंसा की अनुमोदना करते हैं। तो वो 9 कोटि में से 1 कोटि टूट गई अनुमोदना की, और 1 कोटि टूटने पर 9 कोटि टूट गई। बात बारीक है। अच्छा, ये इतना कठिन क्यों लग रहा है महावीर भाई अपने को? क्योंकि हम इस सारे कार्यक्रम को बाहर से देख रहे हैं और बाहर की अपेक्षा से ही देख रहे हैं, जबकि यह सारा परिणमन हिंसा आदि पापों का 9 कोटि से त्याग इसलिए है कि अंदर उस जाति की कषाय ही शेष नहीं बची है, और संजुलन संबंधी एक कषाय है, तो उसमें ऐसा ही परिणाम होता है। अपन चारों कषाय को रख करके ये बात विचार करते हैं तो अपने को अटपटी लगती है। 4 कषाय को साथ लेकर के विचार करो तो बात अटपटी लगेगी कि व्याघ्रनी कंदा खाती रही और मुनिराज ध्यान में रहे। यहां तो मच्छर काट जाए तो मुश्किल पड़ जाती है कि नहीं? पौनी सेकंड की नींद, पौन सेकंड से ज्यादा निद्रा हो जाए तो मुनिपना चला जाए। अब ये अपने को अटपटे क्यों लगते हैं ये सब बातें? हम वो कषायों के मध्य में पड़े हुए अपने को प्रवर्तित चारों प्रकार की यानी 25 कषाय, 25 कैसे हो गई कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन 4, इन चारों के क्रोधमान माया लोभ सो 16 और 9 ईसत कषाय, 25 कषायों के बीच में पड़े हुए हम उसी डिजाइन से सोच रहे हैं कि पौन सेकंड की निद्रा कैसी होती होगी। अपने लिए बना आहार ले लेने से मुनिपना खंडित हो जाता है, ये वाली बात समझ में नहीं आती।
क्यों नहीं आ रही, क्यों अटपटी लग रही है? कि तुम मुनिराज के दृष्टिकोण से सोचो और आगम के आलोक से समझो। तुम अपने गणित से समझना चाहते हो तो तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आएगी, तुम 25 कसायों के दलदल में बैठ करके बात कर रहे हो। आगम के आलोक में मुनिराज की भूमिका के संदर्भ से समझोगे तो बात समझ में आएगी। देखो क्या बात है, इसमें आने वाली बात इसलिए पहले ही स्पष्ट अपन ने उस पर चर्चा करी। निर्दोष उसके लिए पानी की बूंद भी बनी हो तो ले नहीं, ऐसी ऐषणा समिति। आहार पानी भोजन चौका उसके लिए बने, वह प्राण जाए तो भी ले नहीं। ऐसी ऐषणा समिति किसको? मुनिराज को। सम्यक दर्शन सहित समझ में आया, ऐसे साधु के जो षटकाय के जीवों की हिंसा तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, उसी को गणधर आदि देव संयम धर्म कहते हैं। गणधर माने सर्वज्ञ के वजीर दीवान, उसे संयम कहते हैं। एक गाथा और ली इसमें देखो, ये बात जरा अपने लिए भी बहुत गंभीर है, सुनना अच्छे से भैया। दूसरी गाथा, आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए प्राणियों का मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। समझना, ये बात गंभीर है और नई नहीं है, सुनी हुई है, पर सुनी हुई है ऐसा करके टालना मत। इस बात को अभी इस प्रसंग पर आई है तो जितनी गंभीरता से वह बात कही गई है उतनी गंभीरता से सुनना, समझना, विचार करना। देखो, इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए प्राणियों को मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। अनंत काल में मनुष्यपना मिलना कठिन है, किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाओ तो उत्तम जाति में जन्म होना ये उससे भी अधिक कठिन है। सब सारा परिदृश्य अपने सामने है, साथ के साथ विचार भी करते जाओ। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि कुल मिलना ये बहुत ही कठिन है। वह महा उत्तम पुण्य के कारण से मिलता है। लो, कठिन है, दुस्साध्य है। कहाँ बात आई थी? किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाओ तो उत्तम जाति में जन्म होना। यहाँ थोड़ी सी चर्चा अपन संक्षेप में करते हैं। जैन जाति नहीं होती, जैन जाति नहीं है, समझ गए? हाँ, जैन तो उत्तम जीव जो हैं, ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये तीनों उत्तम में लिए हैं, वो सबको समझ में मालूम है बात। उसमें जिसे अरिहंत भगवान के वचन सुनने मिले और वह उनको शिरोधार्य करे और उनके द्वारा बताए मार्ग पर चले, सो जैन है। जैन कोई जाति नहीं है, समझना बराबर से। इसलिए यहाँ जो वर्णन है उसमें आपको समझ आ जाएगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि किसी कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाए तो जैन कुल मिलना मुश्किल है, ये नहीं लिखा। देख लो जरा, सामान्य बोलचाल में कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि जैन कुल कह करके अगले वाला जो बात है वो उसमें समाहित हो जाती है। जो अगली बात इसमें आने वाली है वो समाहित हो जाती है। लेकिन ये बात क्यों करी? ये बात इसलिए करी
कि जैन होकर के इतराने की जरूरत नहीं है। देव शास्त्र गुरु मिले हैं तो जो उन्होंने मार्ग बताया है, जिसका आश्रय लेने की बात कही है, उसका आश्रय लो। देवगुरु शास्त्र के, हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के उपासक हैं इसलिए हम जैन हैं। रुको जरा, उपासक कब कहलाओगे? कि जो उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग पर चलोगे तो उपासक कहलाओगे। देखो, वह महा उत्तम पुण्य के कारण से मिलता है। कई बार बात आई, एक जगह ऐसा लिखा हुआ आया था, वो पढ़ा भी था कि मेरु समान पुण्य जब उदय में आता है, तब यह जिनेंद्र परमात्मा के दिव्य वचन और उनका अर्थ और उनका मर्म इस जीव को सुनने मिलता है, समझने में आता है, जब मेरु समान पुण्य उदय में आता है। यदि अपने को यह जिन वचन सुनने मिलते हैं तो हमारा पुण्य उन खरबोपति अरबोपतियों से ज्यादा पुण्य उदय में है। ये समझना जरा बात। वह महा उत्तम पुण्य के कारण से मिलता है, कठिन है, दुसाध्य है। यदि किसी प्रबल देव योग से, देव योग माने यहाँ क्या अर्थ है? देव योग का अर्थ ये नहीं है कि कोई देव ने वरदान दे दिया है। देव योग माने कोई भाग्य होनहार से, होनहार, किसी प्रबल होनहार से। देव योग है ना, देव नहीं है, बराबर देखना, दैवी। हाँ, तो किसी भली होनहार के हेतु से, कारण से उत्तम जाति भी मिल जाए, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि, तो अरहंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी क्या काय के लिए आई? उनकी वाणी आत्मा का आश्रय कराने वाली, पर से छुड़ाने वाली, यह वीतराग की वाणी सुनने को मिलना भी महा कठिन है। और वह भी मिली, कहते हैं सुनने को मिली। अब अधिक जीवन ना हो तो क्या? देख लो भैया, बहुत समझो अपन सब यहाँ एकत्रित है तो ये क्षण, ये घड़ी कोई वास्तव में बहुत विशाल पुण्य का उदय है, विशाल पुण्य का उदय। ऐसे ही नहीं मिल जाती सुनने भी, हर किसी को नहीं मिल जाती। कदाचित सुनने का सब संयोग योग बन गया, पर शरीर की आयु लंबी ना हो, अथवा अन्य अन्य प्रकार की कोई कार्य हो, प्रतिकूलताएं हो, कुछ कुछ भी हो। यानी अपन आज, जैसे आज 21 तारीख और 9 से 10 के बीच, 8:30 से अपन ने सुनना शुरू किया, 8:30 से 10 के बीच ये अपने को आज सुनने मिला, ये कोई पुण्य का उदय आज आया है। और कल सुनने मिलेगा, वो पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा। इसकी भी गारंटी नहीं, इसलिए विलंब कोई ठीक नहीं। शरीर का जीवन लंबा ना हो, सुनने का काल रहे नहीं, समझने का काल ना रहे। सुनने मिल जाए और ये इसके परमाणु तितर बितर हो जाएं, ये बुद्धि के कोई ठिकाना नहीं है, सच कहते हैं। वह भी मिला तो फिर इतना समझने का भी समझो बन गया बनाओ, तो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना अति कठिन है। अभी तो और आगे आएगी बात। अरे ये तो महाकठिन बापू,
सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देव गुरु शासकीय श्रद्धा वह सम्यक दर्शन नहीं है। वह तो विकल्प है, राग है, और नौ तत्व की भेद वाली श्रद्धा भी समकित नहीं है। सूक्ष्म बात भाई, नौ तत्व के भेद का अनुभव करना वह तो मिथ्यात्व है। मूलचंद भाई उस पूछा नीचे क्या कमी रह गई कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सब कमी ही जानना। इसलिए ये कोई अत्यंत दुर्लभ से दुर्लभ योग बना है, किसी भली होनहार के वश। और ये योग बना है तो कल हो जाएगा, कल भी तो आएंगे अपन सुनने, कल समझ लेंगे इस बात को, कह देंगे प्रदीप जी से दोबारा से ले लो ये वाला विषय, कल भी तो आएंगे। कल आओगे नहीं आओगे, कल सुनने मिलेगी न मिलेगी, सुनने मिली उस प्रकार की समझ होगी नहीं होगी, कोई भैया इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए किंचित विलंब करना श्रेयस्कर नहीं, इष्ट नहीं है। बात को समझकर स्वरूप के आलम्बन लेकर परिणति में धर्म प्रकट करने के लिए सदैव तत्पर रहना ही योग है। शेष चर्चा आगे की।